ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज द्वारा विरचित श्री ज्ञानेश्वरी गीता का भाष्य, जिसमें अध्याय नंबर 2 का 30 और 31 मंत्र आज लेंगे भगवान। मंत्र इस प्रकार है। देहि नित्यम अवध्य अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, अर्थात जिसका वध नहीं किया जा सकता। इस कारण से संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। 31वां मंत्र है। स्वधर्मम अपि च अवच्छेय न विकंपितम अर्हसि धर्म्यात् ही युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने के योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर और दूसरा कल्याणकारी कर्तव्य भी और कोई नहीं है। अब संत ज्ञानेश्वर जी का भाष्य 30 और 31 मंत्र का। तुम यह बात अच्छी तरह से जान लो कि जो सर्वत्र सब शरीरों में व्याप्त है और चित्त में जिसके वध के विषय में सोचने पर भी जिसका वध नहीं किया जा सकता, नहीं हो सकता, वह एक रूप चैतन्य ही विश्व की आत्मा है। बहुत बढ़िया। इसी के स्वाभाविक धर्म से ये प्राणी मात्र जन्म लेते हैं और फिर मरते हैं। तो फिर ऐसी दशा में तुम किस चीज के लिए शोक करते हो पार्थ? ये सब बातें तो बिना बताए ही तुम्हारे समझ में अच्छी तरह से आ जानी चाहिए, पर पता नहीं क्यों ये सब बातें तुम्हारी समझ में नहीं आ पा रही हैं। किंतु हे भाई अर्जुन, तुम्हारा यह शोक करना मुझे तो सब प्रकार से दोष युक्त ही जान पड़ता है। अब तुम अब भी विचार क्यों नहीं करते? तुम क्यों सोच रहे हो जिस स्वधर्म से तुम्हारा उद्धार होने वाला है, तुम उसी स्वधर्म को भुला बैठे हो? यदि यहाँ इन कौरवों का नाश हो जाए या तुम्ही को कुछ हो जाए या इस युग का अंत ही क्यों न हो जाए, किंतु फिर भी हमारा जो स्वधर्म है उसे छोड़ना किसी भी कीमत पर समीचीन नहीं है। यदि तुम स्वधर्म को छोड़ दोगे तो क्या तुम्हारी इस अवसर की कृपालुता तुम्हारा उद्धार कर देगी? इसलिए यह स्वधर्म सर्वथा त्यागने योग्य नहीं है। हे अर्जुन, यदि तुम्हारा चित्त इस समय करुणा से ओतप्रोत हो गया है तो ऐसा होना इस युद्ध के समय सर्वथा अनुचित है। गोदुग्ध बहुत रुचिकर होता है, किंतु फिर भी यह नहीं कहा गया है कि ज्वर से पीड़ित किसी व्यक्ति को दुग्ध का पथ्य करो। कारण कि यदि वह विषम ज्वर से ग्रस्त
किसी मरीज को दिया जाए तो वह दूध विस्तुल्य ही हो सकता है, हो जाता है। इसी प्रकार प्रसंगतेर मनमाना कर्म करने से स्वहित का नाश होता है। इसलिए हे पार्थ, अब तुम सावधान हो जाओ। तुम व्यर्थ क्यों व्याकुल होते हो? जिस स्वधर्म के अनुसार व्यवहार करने पर तीनों लोकों में कोई दोष नहीं लगता, तुम उसी स्वधर्म की ओर देखो। जैसे प्रशस्त मार्ग पर चलने से कभी कोई हानि नहीं होती, या जैसे दीपक के सहारे चलने में कभी कहीं डगमगाकर गिरना नहीं पड़ता, वैसे ही हे पार्थ, स्वधर्म का आचरण करने से सहज ही सब कामनाओं की पूर्ति होती है। इसलिए तुम्हें यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए तो कि तुम जैसे क्षत्रियों के लिए युद्ध के सिवाय और कुछ करना कभी उचित नहीं है। तुम सब प्रकार से शंका रहित होकर खूब डट कर युद्ध करो। अब लंबी चौड़ी बातें बहुत हो चुकी, एक बात एकदम प्रत्यक्ष हो, उसका व्यर्थ विस्तार क्यों किया जाए। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।